Good morning, students. Today we are reading lesson 8, A Short Monsoon Diary, written by Ruskin Bond. The class is 8th and the book is textbook Honeydew. A Short Monsoon Diary. इस लेसन में हम जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई जो डायरी है उसके कुछ अंश हम पढ़ेंगे। तो जो रस्किन बॉन्ड हैं वो एक एंग्लो इंडियन राइटर हैं और माउंटेन्स के बारे में, नेचर्स के बारे में उन्होंने लिखा है, काफ़ी बार लिखा है उन्होंने। और इस लेसन में जो है ये जो एक डायरी के अंश है इसमें क्या लिखा उन्होंने, यानी डायरी जैसे हम लिखते हैं, डायरी क्या होती है, जैसे हमारी डेली की जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उनको हम डेट वाइज लिख देते हैं कि आज मैंने क्या किया। तो वो जब पूरी एक डायरी जैसे हम उसको फिल कर देते हैं तो वो जो है एक डायरी कहलाती है। हमारी जो है दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने भी जो है जून से स्टार्ट करके और जो है लास्ट में मार्च 23 तक ये डायरी के अंश इसमें दिए हैं। तो मॉनसून को वो जो है पहली मॉनसून को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और मॉनसून के टाइम वो कैसा नेचर उनको कैसी लगती है वो इस लेसन में उन्होंने बताया है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। बिफोर यू रीड, डू यू नो वट ए डायरी इज़? क्या आप जानते हैं डायरी क्या होती है? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटर्न डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि डायरी क्या होती है, वो जो है हमारे दिन प्रतिदिन का जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में लिखी जाती है ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक लिखी जा सकती हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमिडिएटली और इन फ्यूचर। कि आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं उन चीज़ों को जो आपने अभी प्लान की हैं, जिनकी आपने अभी योजना बनाई है या फ्यूचर में करने वाले हो। One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank. तो जो सबसे प्रसिद्ध जो डायरीज़ हैं जो प्रकाशित हुई हैं उनमें जो है जैसे एक तो ये है जो बुक के रूप में प्रकाशित हुई हैं जो डायरीज़, उनमें एक तो रस्किन बॉन्ड की डायरी है और दूसरा है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी है। ये लेसन आपका 10th में आप पढ़ोगे, ए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हियर आर ए फ्यू एक्सट्रैक्ट क्या होता है? अंश, भाग। यहाँ पर कुछ अंश है फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी, रस्किन बॉन्ड की लिखी डायरी के। इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर। यहाँ इसमें क्या वो बताते हैं, साइलेंट बिल्कुल खामोश जो चमत्कार होते हैं प्रकृति के, उनके बारे में वो हमें बताते हैं। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, और जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, रिग्रेट्स यानी जो खेद हैं, उनके बारे में वो बताते हैं। तो रीड ऑन, आइए हम लेसन को पढ़ते हैं। जून 24 को मानसून की स्टार्टिंग होती है। तो वो क्या लिखते हैं, जून 24 यहाँ पे लिखा, यानी कि इस दिन उन्होंने लिखा ये पार्ट। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, कि मानसून की धुंध का, मिस्ट क्या होता है? कोहरा या धुंध। तो कहता है कि मानसून के कोहरे का, मानसून में जो कोहरा छाया हुआ है उसका पहला दिन है। एंड इट स्टेन्स हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स। तो जैसे जैसे धुंध या कोहरा बढ़ता जाता है तो सब चीज़ें यानी कि पक्षी भी वो जो है साइलेंट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती जब कोहरा छा जाता है। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Perhaps that's what that makes the mist so melancholy. यही कारण है कि जो है जो कोहरा है वो इतना उदासी से भरा नज़र आता है, जैसे कि कोहरा उदास हो। Not only does it conceal the hills, तो नॉट ओनली कॉन्सिल क्या होता है? छुपाना। न केवल ये पहाड़ियों को छुपा लेता है जो कोहरा छाता है, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू, बल्कि न केवल उनको छुपा लेता है पहाड़ियों को, बल्कि खामोशी भी छा जाती है वहाँ पे। कोहरा छाने से क्या होता है? हर चीज़ जैसे खामोश हो जाती है, जैसे पक्षी भी ठंड के मारे चुप हो जाते हैं, वो बोलते नहीं हैं। ठीक है। ओनली एन आवर एगो, 1 घंटे पहले, द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, यानी कि पेड़ों से पक्षियों के गाने की आवाज़ें आ रही थी। एंड हाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और अब जो है पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा जो जंगल है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसे डेथली स्टिल, स्टिल क्या होता है? खामोश। डेथली एक मरे हुए व्यक्ति के समान, जैसे एक मृत व्यक्ति के समान बिल्कुल साइलेंट लग रहा है पूरा का पूरा जंगल, जैसे कि कोई आधी रात का समय हो। जैसे आधी रात को चुप्पी है, खामोशी होती है, वैसे यहाँ पे खामोशी नज़र आती है।
थ्रू द मिस्ट, और उस कोहरे में से, जो कोहरा छाया हुआ है, बिज्जू नाम का कोई लड़का है, इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर को आवाज़ दे रहा है। आई कैन हियर हिम, मैं उसकी आवाज़ तो सुन सकता हूँ। रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, कि वो दौड़ रहा है हिल साइड की तरफ, पहाड़ियों की तरफ। बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसको कोहरे की वजह से देख नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट डे यानी कि जून 25 को वो क्या लिखते हैं, सम जीनियन अर्ली मानसून, यानी कि जो है सम जीनियन अर्ली मानसून यानी शुरुआती मानसून, बढ़िया शुरुआती मानसून रेन होती है। शुरुआती मानसून की जो बारिश होती है वार्म एंड ह्यूमिड, गर्म होती है, एंड ह्यूमिड यानी नमी वाली होती है। एंड नोट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, यानी वैसा ऊंचाई, नोट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड, कि जैसे ऊंचे स्थानों पर जो कोल्ड या ठंड हमें जो है हम महसूस करते हैं, वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, पूरा साल जो महसूस करते हैं वैसा हमें महसूस नहीं होता है, यानी कि जो मानसून आती है वो थोड़ा सा गर्माहट भी महसूस करवाती है। द प्लांट्स सीम टू नो इट, प्लांट्स सीम टू नो इट टू, ऐसा लगता है जैसे पौधे भी इस बात को जानते हों। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फॉर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, तो कहता है कि कोबरा लिली का जो पौधा है, कोबरा लिली का जो एक फ्लावर है, रियर्स, वो अपना सर उठाता है, इट्स हेड फ्रॉम द फॉर्न्स, फॉर्न्स यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्लावरलेस प्लांट होता है। ये देखो, ये पिक्चर में आपको दिखा रखा है, बिना फूल का एक पौधा होता है, और उसमें से कोबरा लिली का जो एक जो है ये कह सकते हैं एक पौधे का ही रूप है, पौधे का ही पार्ट है। जैसे वो अपना सर उठाता, रियर मीन्स उठाता है, अपना सर उठाता हुआ दिखाई देता है जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर की तरफ जाता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी, तो कोहरा जो है ना, जैसे कि वो समर्थ होता है प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी बनाने में, प्राइवेसी यानी जैसे निजीपन, प्राइवेसी क्या होता है, निजीपन। जैसे कोहरे की वजह से हर चीज़ जैसे कैसे दिखाई देती है, जैसे कि बिल्कुल अलग, बिल्कुल सेपरेट दिखाई देती है हर चीज़। जैसे प्राइवेसी, जैसे हम बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है कोहरे के दौरान। अ स्कूल बॉय आस्क मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, तो अ स्कूल बॉय आस्क मी, एक स्कूल बॉय ने, एक स्कूल जाने वाले लड़के ने, आस्क मी मुझसे पूछा, टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, कि मैं उस हिल स्टेशन को जहाँ पे मैं था, उस हिल स्टेशन को मैं जो है डिस्क्राइब करूँ अपने शब्दों में, एंड वैली और उस घाटी को एक सेंटेंस में मैं बोल के बताऊँ। एंड ऑल आई कुड से वोज, और जो कुछ भी मैं बोल सकता था वो मैंने बोला। क्या बोल सकता था मैं एक सेंटेंस में, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक ऐसा स्वर्ग, यानी ये जो हिल स्टेशन है वो ऐसा लग रहा है, यहाँ का दृश्य जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्वर्ग है जो शायद पहले कभी रहा हो, धरती पर शायद पहले ऐसा कभी रहा हो, ऐसा स्वर्ग ये हिल स्टेशन दिखाई दे रहा है। June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. तो बारिश ने अपने आने के साथ ही, बारिश जैसे ही आई तो बारिश अपने साथ जो है घोषणा लेकर आई कि बारिश आने के साथ ही कुछ जो है सीजनल विजिटर्स, कुछ मौसमी जो यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँच गए, यानी जो मौसम के अनुसार ही यहाँ पे आते हैं। जैसे कुछ जानवर हैं जैसे कि लियोपार्ड, तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज, और कई हज़ार जोंक, ये जो है मौसम के अनुसार ही निकलते हैं बारिश के बाद। यस्टरडे आफ्टरनून, या कल दोपहर बाद, द लियोपार्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकर के क्वार्टर में से जो है कल जो है तेंदुए ने एक कुत्ते को उठा लिया, बिलो द स्कूल के जो है तलहटी में जो क्वार्टर है। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउ, और इवनिंग शाम को इसने बिज्जू की गाय पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। बट फ्लैड एट अप्रोच ऑफ बिजूज मदर, लेकिन जैसे ही बिज्जू की मदर वहाँ पहुँची तो वो जो है वहाँ से भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, यानी बिज्जू की मदर जो कि उसको गालियाँ देती हुई आ रही थी। इम्प्रिकेशंस क्या होती हैं, गालियाँ या डांटना, स्क्रीमिंग चिल्लाना। एज़ फॉर द लीचीज़, और अगर हम जोंक की बात करें, लीचीज़ क्या होती हैं, जोंक। आई शैल सून गेट यूज टू लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे, ब्लड लेटिंग यानी खून चूसने वाली। आपको पता है जोंक जो होती है वो अगर हमारी बॉडी से चिपक जाती है तो वो खून निकाल देती है बहुत ज़्यादा, तो खून चूसने वाला प्राणी इसको कहा जाता है। तो कहता है कि आई शैल सून गेट यूज टू, तो मैं जल्दी ही, यूज टू, गेट यूज टू यानी आदी हो जाना, मैं जल्दी ही इन जोंक का आदी हो जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।